प्रेमियों, हाँ जी। हाँ जी, भाग्यशालियों, बनाए आए गए हैं गए हैं जी। जी। अधिकारियों, आपने बनाया है जी। गुरु की उपाधियां देते हैं, भगवान की उपाधियां देते हैं, हम भक्तों की उपाधियां देते हैं। आजकल के समय में जबकि लॉकडाउन में हर चीज ही लॉक हुई भी है, सबसे बड़ी आनंद और खुशी लॉक हो गई है। उसमें ये जूम के जरिए हम और तुम नजदीक आ गए, पास आ गए। तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि तुम लोग हमारे से मिल सकते हो, मिल रहे हो। हम तुम्हें बाकायदा आगे देखते हैं, देखते रहते हैं। तो आज हम प्रेमियों दो बातों पे डिस्कशन करेंगे, समझने की बात है, हाँ हाँ जी। जी, ध्यान से सुनना। हाँ दो जी, दोहों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो ये दोहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शाखा। पुराना दोहा है, 10वीं दफा हमने बोला है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और एक दोहा है, देह धरे का दंड है, दुख सुख सब काऊ को होए। देह धरे का दंड है, दुख सुख सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। रोए। तो इन दो दोहों पे हम मेल मिला के बातचीत करेंगे, क्लियर करेंगे इसको। कि एक तरफ तो कवि कहता है कि कर्म प्रधान है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बात तो सही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। तो एक तरफ तो कर्मों पे जोर देते हैं। कई बारी रचना हमारे से बहुत से लोग प्रश्न करते हैं हाँ जी, कि जब कर्मों का फल है तो ये अवतारी संत महापुरुषों पे भी जो कष्ट आते हैं, इसका मतलब उनके कर्म उनको भी खराब कर्म उन्होंने गलत किए हैं, तो पाप कर्म किए हैं जिसकी उन्हें सजा मिल रही है। अगर कर्मों का फल है दंड मिलना, तो अवतारी संत महापुरुष सबके ऊपर भी प्रॉब्लम आई। कौन ऐसा है जिसपे काली घटा छाई नहीं, सबके ऊपर आती है। जो हमने कहा कि देह धरे का दंड है, दुख सुख महापुरुषों सब पे तो काऊ ज्यादा को आती हो, है। सब काऊ को होए। हाँ, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो ये कहना कि ये बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते थे, फिर इन पे कष्ट क्यों आया? तो अवतारियों पे महापुरुषों पे जो कष्ट आते हैं वो उनके कर्मों का फल नहीं होता। ध्यान से सुनो, हाँ जी, कर्मों का फल नहीं होता उनका। उनका कष्ट झेल के, तकलीफ उठा के वो उसको झेलना सिखाते हैं कि किस तरह हमने कष्टों में भी धर्म को नहीं छोड़ा, नीति को नहीं छोड़ा, प्रेम को नहीं छोड़ा, अज्ञानता को छोड़ दिया, ज्ञान को नहीं छोड़ा। वो अपने कर्मों से हमें जीना सिखाते हैं कि दुख सुख सब आते हैं, लेकिन उसमें हमें किस प्रकार धर्म को पकड़े रहना चाहिए, सत्यता को पकड़े रहना चाहिए, ये सिखाते हैं। अब श्री राम को एक बात सुनो। एक दिन पहले राज मिलने का हो रहा था और इतने बढ़िया कपड़े टंगे हुए, हवन हो रहा है, मंत्र जपे जा रहा है, सारी अयोध्या सजाई जा रही। और अगले दिन सुबह सुबह हैंगर पे जोगिया कपड़े श्री राम को आके दे दिए गए कि आप ये पहन के चलिए, बन के लिए जाओ। क्या ये उनका कर्मों का फल था कि एक दिन पहले राज मिल रहा था? वो तो जब भी सोच रहे थे कि मुझे राज क्यों दे रहे हैं, हम चारों भाई बराबर हैं, मुझे ही क्यों मिल रहा है। और जब बनों का मिला तो वो अपने सीधे बनों में खुशी खुशी हैप्पी 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 चले गए। तो क्या था ये इनका कर्म फल नहीं है,
ये उनके जीवन में हमें शिक्षा देने के लिए अप एंड डाउन महापुरुषों के आते हैं, जिससे वो हमें जीना सिखाते हैं कि वनों में गए राज छिना या राज मिलना, परिवार के प्रेम में कमी नहीं आई। जंगलों में राम भरत के गुण गा रहे हैं और इधर भरत श्री राम की महिमा बखान करते रहते हैं। उनके खड़ाओं को लेके सारा कुछ चला रहे हैं, खड़ाओं सब कुछ चला रहे हैं। तो ये श्री राम के कर्मों का फल नहीं है जो ये कहो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महापुरुषों पे और भजन करने वालों पे कष्ट क्यों आते हैं। तो भैया भजन करने वालों पे क्यों नहीं, जबकि अवतारियों के ऊपर भी उनकी सारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। सीता जी को क्या सुख मिला था, लेकिन वनों में भी रही, आश्रम में भी रही, तो तार श्री राम से जुड़ी रही, प्रेम श्री राम से रहा, महानता उनकी उनके मन में रही कि श्री राम को कोई कुछ नहीं कहो। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवहार करना सिखाया कि कभी त्यागने का मौका आए तो जीवन में त्याग शक्ति भी रखो। सब कुछ दुख झेलते हुए, सुख झेलते हुए अपने लक्ष्य को, अपने नीति धर्म को नहीं हटाना चाहिए। कृष्ण के जीवन से भी हमें, भगवान कृष्ण के जीवन से भी कई दफा मिलती हैं कि गोपियों के संग महाराज करते हुए भी बंसी बजा रहे हैं, और जब आखिरी में गांधारी ने श्राप दिया कि तुम्हारा परिवार भी ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट होके मर जाए जैसा तुमने चालाकी से मेरे परिवार को मारा है, तो अभी हंसते हुए महाभारत में दिखाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म करेगा, अगर उनके ऐसे ही कर्म है तो मेरा सुदर्शन चक्र उनको भी मारेगा। ये होता है जीवन में सीखना, निष्पक्ष नीति रखनी, इम्पार्शियल, धर्म को स्थापित रखना जीवन में। ये नहीं कि ममता में जब धर्म की बात आए तो ममता में चुप कर जाए। अपने परिवार में, अपने जीवन में हर चीज को बैलेंस रखने के लिए उन्होंने हमें शिक्षा दी है। जितना जितना हीरे में कटिंग होती है, जितनी जितनी हीरे की कटिंग होती है, उतना उतना उसका रेट बढ़ता चला जाता है, उसका कैरेट का रेट बढ़ता चला जाता है कटिंग से। सोने को तपा तपा के उसको प्योर 24 कैरेट कर दिया जाता है। हमने कहा था थोड़ी तेज करें। महापुरुषों पे, सत्संगियों पे कष्ट आते हैं कि जितनी जितनी कटिंग होती जाती है हीरे का कैरेट बढ़ता चला जाता है। चंदन जब तक खूब घिसा जाता है जमीन पे, घिस घिस के क्या होता है, उसको घिसने के बाद माथे पे लगाया। सुन रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माथे पे लगाते हैं, और जो चंदन घिसा नहीं जाता, जमीन में इकट्ठा पड़ा रहता है, वो मुर्दा जलाने के काम में। कि सही से डरो नहीं, परीक्षाओं से डरो नहीं। थीम ये है कि परीक्षा में भी हम किस प्रकार उस परीक्षा से गुजरते हैं। आज के उपदेशों का थीम ही यही है कि महापुरुषों पे इसलिए आती है कष्ट कि वो सबको झेलना सिखाते हैं, अपने जीवन से उपदेश देते हैं, और हमारे को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि एलिगेशन लगाने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ उनके संग, ऐसा क्यों। अब एक बात बताओ, गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को दीवार में चुनवाया गया, क्या ये उनका कर्मों का फल था? नहीं, उनके कर्मों का फल नहीं था। उन्होंने अपने धर्म को नहीं चेंज किया, मुसलमानों से उन्होंने अपने धर्म को चेंज नहीं किया। उन्होंने पुत्रों की बलि चढ़ा दी, लेकिन अपने धर्म को पकड़े बैठे रहे। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटनेस ऑफ ए पीपल। ये नहीं कि उनको बस वैसे ही कह रहा है, उन्होंने अपने जीवन को कष्टों से निकाला, और कष्टों में से निकलते हुए धर्म की रक्षा कर। क्राइस्ट को देखो, गॉड पुत्र कहा था, कोई गलत बात तो नहीं कही। ईश्वर का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी ईश्वर का अंश है। उन्होंने पुत्र कहा क्योंकि उन्होंने पहचाना। तो क्या मिला?
उनको कर्मों का फल पे उनको फांसी मिली, सूली पे चढ़ाया गया। आज तक चर्च में जगह जगह अमर हो गए। कर्मों का फल नहीं मिलता महापुरुषों को। उनको तो आते ही दुनिया में इसलिए हैं कि वो औरों को जीना सिखाएं, ये दिखाएं कि दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब आते हैं, लेकिन उसमें किस प्रकार हमारे को बैलेंस बना के अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को, अपने फ्रेंड्स की लाइफ को, अपने समाज की लाइफ को संभालना चाहिए। जो ये प्रसंग चल रहा था, एक बारी की बात है, सबको पता होगा, रामकृष्ण परमहंस बंगाल में बहुत हाँ बड़े जी। संत हुए। हम्म। रामकृष्ण परमहंस को आखिरी में उनके गले में कैंसर हो गया। कैंसर होने की वजह से वो खाना नहीं खा सकते, सॉलिड चीज नहीं खा सकते थे, सिर्फ थोड़ा सा लिक्विड पीते थे बीमारी की वजह से। जबकि उन्हें खाने का बहुत शौक शिष्य था। थे, हाँ, उनके शिष्य विवेकानंद जो थे, जो उनको अत्यंत प्यार करते थे, जो प्यारे थे उनके, उनके वो भी प्यारे थे और वो भी प्यार करते थे। तो जय। उन्होंने एक दिन कहा विवेकानंद से, रामकृष्ण से, कि हे गुरुदेव, मुझे बड़ा कष्ट होता है, आप कुछ खा नहीं सक रहे हो, सिरप पीते हो और कुछ भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे हो, मेरा दिल फटा जाता है आपको देख। उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? क्या जी? क्या जी? संतों क्या? को कभी भी दया दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनको दया नहीं, वो दया के पात्र नहीं, वो तो आदर्श के पात्र हैं। जब मैं तुम्हें खाते देखता हूँ, जब तुम सबको एंजॉय करते देखता हूँ, रस लेते देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे रूप में मैं ही खा गया। आहा। लेकिन उन्होंने अपने को शरीर नहीं माना, शरीर से नहीं देखा, अपने को अमर आत्मा देखा कि इस रूप में शरीर में मैं पी रहा हूँ, इस शरीर में मैं खा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा? शिक्षा दी कि दुख में भी हंसना आया कैसे, दुख में भी शांत रहना आया कैसे। ये उनके कर्मों का फल नहीं है, दे धरे का दंड है। दुख सुख सबका उपभोग, बताया पहले भी कि शरीर पंच भौतिक होते हुए चलता रहता है दुख सुख, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूढ़ काटे रोग।